नंदू और बंदू एक जादुई गेंद में उड़ते हुए एक तूफानी चक्रवात में फंस जाते हैं। सब कुछ धुंधला हो जाता है और जब वे होश में आते हैं तो खुद को एक रहस्यमय जादुई जंगल में पाते हैं। जंगल में अजीब सी खामोशी है, जैसे हर पेड़ किसी रहस्य को छिपाए हो। तभी उन्हें दिखाई देती है एक चमकती हुई गुफा जो खुद ब खुद संगीत की तरह कंपन कर रही थी। गुफा की ओर बढ़ते ही गूंजती है एक रहस्यमयी आवाज। जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा उसे अपने सबसे गहरे डर से मिलना होगा। गुफा का दरवाजा धीमे धीमे खुलता है और एक तेज रोशनी नंदू और बंदू को अंदर खींच लेती है। अब वे एक जीवित भूल भुलैया में हैं। रास्ते बदलते रहते हैं, दीवारें हिलती हैं और हर कोना एक नया रहस्य है। नंदू एक सुरंग में अलग हो जाता है। वहां उसकी परछाई सामने आकर बोलने लगती है। तू हमेशा अकेला रहा है, कोई तुझे नहीं समझता। परछाई हंसती है और एक डरावना चेहरा बन जाती है। नंदू घबरा जाता है लेकिन कहता है, मैं अपने डर को मानता हूँ, लेकिन मैं उससे भागूंगा नहीं। तभी परछाई टूट जाती है और रास्ता खुल जाता है। बंदू को एक अलग कक्ष में बंद कर दिया जाता है। वहां एक विशाल आईना है जिसमें उसका डरपोक रूप दिखता है। डरता हुआ, रोता हुआ, मैं बहादुर बनने का नाटक करता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ अकेलेपन से। आईना चमकता है और उसे एक विकल्प देता है। या तो सच बोलो या यहीं हमेशा फंसे रहो। बंदू आंखें बंद करता है और कहता है, मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त के लिए लड़ूंगा। आईना चटकता है और बंद दरवाजा खुल जाता है। जब दोनों मिलते हैं तो गुफा का अंतिम भाग खुलता है। वहां हवा में एक जादुई चाबी तैर रही है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है, चाबी गायब हो जाती है। आवाज आती है, सिर्फ वही इसे पकड़ सकता है जो अपने डर से ऊपर उठे। नंदू और बंदू एक दूसरे की ओर देखते हैं और मिलकर कहते हैं, हम डरते हैं लेकिन साथ हैं। चाबी चमकती है, नीचे आती है और अपने आप उनके हाथ में आ जाती है। चाबी जमीन पर गिरती है और एक गोल दरवाजा खुलता है जो जमीन के नीचे जाता है। चारों ओर से एक गहरा शोर आता है, जैसे कोई विशाल रहस्य उनका इंतजार कर रहा हो। आवाज गूंजती है, अब समय है अगली परीक्षा का। क्या तुम तैयार हो? डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।